अभी तक हमने पहला अध्याय किया था जिसमें एक स्टेज सेट की गई थी श्रीमद् भगवत गीता के लिए कह सकते हैं, या फिर जो वहां पर युद्ध हो रहा था उसके लिए बता रहे थे कि सैन्य निरीक्षण दुर्योधन ने कैसे किया। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और फिर अर्जुन भगवान को कहते हैं कि प्रभु मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। और फिर भगवान ने क्या किया, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ लाकर खड़ा कर दिया। तो अर्जुन फिर मना कर रहा है भगवान के सामने कि प्रभु मैं ये युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि सामने मेरे अपने ही हैं। और बहुत तरह के तर्क दे रहे हैं अर्जुन कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी प्रभु इससे, क्योंकि अवांछित संतान उत्पन्न होंगी। दूसरा, हम आनंद भोग करेंगे भी कैसे यदि मैं इन लोगों से युद्ध करता हूं और ये मारे जाएंगे, तो उससे जो हमें राज्य सुख मिलेगा उस सुख का मैं करूंगा क्या, क्योंकि सुख तो हमेशा परिवार वालों के साथ ही मनाया जाता है। पर अगर यही लोग मारे जाएंगे फिर मैं सुख किसके साथ भोगूंगा। तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया भगवान कृष्ण के सामने। यानी कि लगभग 4-5 तरह के तर्क आते हैं पहले चैप्टर में कि अर्जुन युद्ध करने से मना क्यों कर रहे हैं। एक तो यही हो गया सांसारिक करुणा कि मोनिका जी हरे कृष्णा म्यूट हो जाइए प्लीज, दो जो तो फिर क्या होता है, अर्जुन ने तरह तरह के तर्क दिए और सबसे पहला तर्क ये है कि सांसारिक करुणा, कि संसार के प्रति करुणा रहती है कि हमारे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। जो हम लोगों के साथ होता है कि हम भक्ति में क्यों नहीं आ पाते। मम्मा मेरी माता जी हैं जो, वो बुरा मान जाएंगी, बेटा सारे जीवन तुझे पाला है और तू भक्ति में जाना चाहता है, हमें छोड़ना चाहता है। तो माता जी ने ऐसा बोल दिया, या किसी की वाइफ ने बोल दिया आपको पता है आपकी भक्तियों की वजह से मुझे कितना कष्ट होता है, आप ये गलत कर रहे हो, सही बात नहीं है आपकी। तो पति कहेगा हाँ हाँ अच्छा आपको कष्ट हो रहा है, ठीक है चलो मैं भक्ति में नहीं जाता। या इसका उल्टा भी हो सकता है, पति बोल दे पत्नी को तुम सारा दिन भक्ति में लगी रहती हो, तुम कुछ काम वाम नहीं करती हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है मैं रात को थका हारा घर आता हूं और तुम भक्तियों में लगी रहती हो। तो पत्नी को लगेगा कि हाँ ये तो पति नाराज हो गए हैं, ठीक है चलो मैं नहीं करती। तो सांसारिक करुणा कि ये लोग बुरा मान जाएंगे अगर हम भक्ति में ज्यादा लगेंगे। तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम एक प्रभु जी ने जहां से शिक्षा ग्रहण करते थे, तो एक प्रभु जी ने मुझे स्वयं तुलसी माला अर्पण की, अर्पण नहीं मतलब तुलसी माला उन्होंने मुझे डाली। उस टाइम मेरा भी यही आंसर था कि प्रभु जी तुलसी माला मत डालिए। तो उन्होंने कहा क्यों, कि घर वाले घर से निकाल देंगे जी, बुरा मान जाएंगे, ये क्या तू क्या बन गया। तो प्रभु जी ने मुझे एक बात बोली, ना तो आपके घर वालों को भगवान से मिलना और ना आपको मिलना, या वो आपको मिलने नहीं देंगे। अब आप सोच लो कि आपने करना क्या है, अगर उनको नहीं मिला तो आप भी नहीं मिलोगे क्या। तो इस उत्तर में आज तक मुझे ये उत्तर याद है उनका, एक ही लाइन बोली थी केवल और सब कुछ बदल गया उनकी सिर्फ एक लाइन में। और उसी टाइम तुरंत मैं बोला प्रभु जी अब तो ये माला डल के रहेगी, आप डालिए, देखा जाएगा जो होगा। तो सांसारिक करुणा जब तक हमारे मन में रहेगी इस तरह की, जो भक्ति से हमें अपोज करे, भक्ति की तरफ बढ़ने नहीं देती, तो उसका हमें त्याग करना चाहिए कि हम इतनी करुणा मत पैदा करें संसार के लिए कि हम भक्ति में ही ना बढ़ पाए। क्योंकि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य यही होता है। अगर हमने मनुष्य की योनि में जन्म लिया है इसका मतलब हम भक्ति करने ही आए हैं। हमें एक मौका दिया गया है भगवान के द्वारा कि तुम अपनी भक्ति को पूर्ण कर लो और मेरे धाम में वापस आओ। लेकिन हम जैसे ही इस संसार में आते हैं, अब शिशु जब गर्भ में होता है 8वें महीने में, तो उसको अपने पूर्व जन्म के सभी क्रियाकलाप याद होते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। उससे भी पहले के जन्म भी याद रहते हैं कि मैंने क्या क्या किया था और उसका मुझे फल क्या क्या मिला है, कौन कौन से नरक में जाके मैं आया हूं। शिशु को ये बात याद रहती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ के अंदर ही कि हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। गर्भ में क्या होता है, वही गंदगी में पड़ा होता है शिशु बेचारा गर्भ के अंदर, उसी में उसको खाना है, उसी में पीना, उसी में निकालना, सब कुछ उसी में रहता है। आप डॉक्टर कई बार बोल देते हैं ना कि बच्चे ने पोटी कर दी तो अब ऑपरेट करना पड़ेगा,
ऐसे डॉक्टर्स बोल देते हैं कई बार। तो उसी छोटी सी जगह पर मुड़ के वैसे रहता है बच्चा, नरकमय जीवन जी रहा होता है वहां पे गर्भ में, और बच्चे को अपने पूर्व जन्मों के बारे में पता होता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जो गलतियां मैंने पहले कर ली अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, मुझे केवल एक मौका आप दे दो, इस नरक से बाहर निकाल दो मुझे। उसके बाद मैं केवल और केवल आपके नाम का स्मरण करूंगा और आपके धाम में आने के योग्य बनूंगा। ऐसा वो शिशु छोटा सा गर्भ के अंदर प्रार्थना करता है भगवान से। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। तो फिर भगवान उसे मौका देते हैं, लो बेटा अगले महीने में आप बाहर। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आता है उसी टाइम चाचा ताई मामा बुआ फूफा ये वो सब के सब खिलौने लेके आ गए, चॉकलेट्स लेके आ गए, मतलब बच्चों को एक बार हंसाने के लिए, खाएगा तो नहीं वो। तो इस तरह के बहुत सारे टॉयज आ जाएंगे। तो उसी टाइम उसके दिमाग में माया घुस जाती है, वो पदार्थ से आसक्त होने लगता है। उसी टाइम खिलौना देख लिया, छन छन बजाई, उसकी तरफ देखेगा वो, ये कुछ बज रहा है इधर। तो धीरे 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 इन एक्टिविटीज की वजह से वो पदार्थ के प्रति आसक्त होने लगता है और अपना प्रॉमिस भूलता जाता है। जो उसने गर्भ के अंदर भगवान से प्रॉमिस किया था भूल जाएगा उसको, अपने पूर्व जन्म के सभी कार्यकलाप सब भूल जाएगा, कहां कहां पर उसने क्या क्या कर्म किया था, कौन कौन से नरक में वो जाके आया है, सब भूल जाएगा, भगवान से किया हुआ प्रॉमिस भूल गया। और अगर कोई संत सिखाना चाहे उसको कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको भक्ति करनी है, श्री राम का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लेना है, आपको इन चीजों में कुछ नहीं रखा, आप क्या टीवी मोबाइल देखते रहते हो सारा दिन, वो सुनने को तैयार ही नहीं। क्योंकि उसके घर में माहौल ऐसा बना दिया गया उसके सामने कि ये चीजें देखो, ये चीज खाओ, गोलगप्पे खाओ, टिक्की समोसे खाओ, ऐसा माहौल उसके सामने हमने बना दिया जो बड़े होते हैं। नहीं तो बच्चे को तो नहीं पता था संसारिक चीजों का। तो हमारे ही कारण से वो पदार्थ के प्रति आसक्त होता गया और भगवान से दूर होता गया। इसलिए वो डरता रहता है, इसलिए वो सबसे आसक्त हो गया कि ये मेरी बुआ ही मेरी रक्षा करेंगी, ये मेरी मौसी ही मेरी रक्षा करेंगी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, मेरे दादू, मेरे दादी, ये ही मेरे रक्षक हैं केवल। तो उसके मन में ये बात घर कर देती है बिल्कुल शिशु के मन में। तो वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है और जैसे ही उनसे दूर होने का ख्याल दिमाग में आता है वो घबरा जाता है। तो वो भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता। और इस सब का रीजन कौन होता है? हम सभी बड़े लोग होते हैं जो शिशु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर उसके जन्म लेते ही उसके मन में कृष्ण का नाम जाए, राम का नाम जाए, जन्म से ही उसको यही केवल उच्चारण कराने का प्रयास करें, हम भगवान की ही उसको फोटोएं दिखाएं, तो क्या फिर वो पदार्थ से आसक्त होगा? वो कृष्ण से आसक्त होगा। जब वो रोए तो कृष्ण को दिखाओ उसके सामने कि देखो तुम्हारा भाई है कृष्ण, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से अगर उसको ट्रेनिंग हम दें शुरू से ही तो वो कभी संसार में आसक्ति पैदा नहीं करेगा और भक्ति से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो ये सांसारिक करुणा, इसकी वजह से अर्जुन डर रहे थे कि सामने पितामह है मेरे, तो मैं कैसे इनसे युद्ध करूं। दूसरा कारण है अटैचमेंट टू मटेरियल रिलेशनशिप, यानी कि जो संसार में हमारे संबंध होते हैं वो इसी में आ जाएगा, करुणा में ही, सांसारिक करुणा में ही। और क्या आता है इसमें? हमारी जो पहले से ली हुई नॉलेज होती है, सांसारिक नॉलेज, सांसारिक हमारी शिक्षा जो ग्रहण की होती है अलग अलग स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में, ये सीबीएसई स्कूल, ये वाला स्कूल, ये बड़े से बड़ा स्कूल, तो उसमें क्या सिखाया जाता है? बच्चों को झूठ सिखाया जाता है साइंस के माध्यम से। क्या कहेंगे? ये धरती कैसे बनी थी? शुरू में एक बम का गोला था जी, वो फूट गया और उसके फूटने से क्या हुआ? अलग अलग टुकड़े बन गए, कोई उल्का पिंड बन गया, कोई चांद बन गया, कोई सूरज बन गया, कोई धरती बन गई, धरती पर पहाड़ बन गए, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, फिर बहुकोशिकीय बने, धीरे धीरे बनते बनते बंदर बन गए, बंदर से फिर हम आदि मानव बन गए, और ऐसे हमारा रूप में सुधार होते 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 हम आज इस तरह के मनुष्य बन गए। ये बातें सिखाई जाती हैं स्कूल में। लेकिन श्रीमद् भागवतम में तो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि किस तरह से सृष्टि बनती है। सबसे पहले महाविष्णु के सांसों से, उनके शरीर के रोमकूपों से
असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और वो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर। किसकी हेल्प से? सदाशिव की हेल्प से। उस दृष्टि को ही सदाशिव बोला जाता है, उसे काल भी बोल सकते हैं हम। तो उससे फिर आगे महतत्व प्रकट होता है और फिर वो महतत्व गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल में से निकलता है और उससे ब्रह्मा जी निकलते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे धीरे 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 सृष्टि बनाते हैं। शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल में तो गलत बता रहे हैं कि बम का गोला था। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि भगवान ने सब कुछ किया है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, वो मानते हैं कि भगवत गीता ही सब कुछ है, इससे ऊपर कोई रिसर्च हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो हमारी फॉल्स एजुकेशन होती है उसकी वजह से भी हम भक्ति में नहीं आ पाते। नहीं जी, हमारे स्कूल में तो ऐसा बताया था कि बम का गोला था, हम कैसे मान लें कि भगवान होता है? जिस चीज को हमने देखा नहीं, छुआ नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया, हम कैसे मान ले वो है? नहीं है। लेकिन आपने तो अमेरिका भी नहीं देखा। क्या आपने देखा अमेरिका? तो फिर आपने कैसे मान लिया अमेरिका है? क्योंकि आपका कोई ना कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई ना कोई वहां पर गया है और वहां से आपकी फोन पे बात होती है, इसलिए आपने मान लिया, वरना तो अमेरिका भी नहीं है आपके हिसाब से। तो जो व्यक्ति अमेरिका नहीं गया उसके लिए अमेरिका नहीं है, पर यह गलत है, बिल्कुल अमेरिका है। तो इसलिए जो चीज हमने नहीं देखी, जहां हम नहीं गए, हम उसे कह दे कि वो है नहीं, ये कौन सी समझदारी की बात है? हमने नहीं देखा पर वो चीज तो एग्जिस्ट करती है। गोलोक वृंदावन धाम एग्जिस्ट करता है, पर जिसने नहीं देखा, संतों ने तो देखा है। संतों को तो आभास होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है आभास, पर जो भक्ति नहीं कर रहा उसको आभास नहीं होगा। तो फिर उसको अधिकारी किसने बनाया ये बोलने का कि वो चीज नहीं है? तो हमारी जो मटेरियल नॉलेज होती है, भौतिक शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं और उसको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते, उसकी वजह से हम भक्ति में नहीं जा पाते। दो रीजन ये हो गए, सांसारिक करुणा और हमारी भौतिक जीवन से आसक्ति। तीसरा रीजन हमने शुरू में कर लिया था, आनंद भोग की इच्छा, कि यदि हम अपने परिवार वालों से थोड़ा दूर रहेंगे, भक्ति करेंगे, आनंद भोग कैसे करेंगे? चौथा, मजा लेना। मजा लेना कि अगर हम भक्ति में चले गए तो फिर मुझे तो भाई ये खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मूवीज ये तो मतलब ही नहीं है, मूवीज भी छूट जाएंगी, अभी तो हम गेड़ियां भी मारते हैं जगह जगह, फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति घबरा जाता है कि मुझे तो बिल्कुल वैरागी बनना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, हम नहीं कर सकते भक्ति। तो इस तरह की बात अर्जुन के सामने यही कहानी थी कि युद्ध करूंगा तो सब मारे जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, क्या करूंगा ऐसे जीवन का? अर्जुन के सामने भी ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी पोजीशन हमारे सामने होती है जिसकी वजह से हम भक्ति में नहीं जा पाते। पांचवा रीजन, कुल परंपरा का विनष्ट हो जाना। अर्जुन को यह था अगर सामने वाले मारे गए तो इनकी स्त्रियां अकेली रह जाएंगी, और जो स्त्री का कोई मालिक ना हो तो उस पर बाहर वालों की नजरें होती हैं, तो उससे क्या होगा? वो दूषित हो जाएंगी, गलत रिलेशन बन जाएंगे, उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और जब उस कुल की संतानें उत्पन्न नहीं होंगी तब उस कुल के पितरों को कौन पिंडदान करेगा? यानी कि उनके पुरखे भी गिर जाएंगे। तो अर्जुन कहता है, ओह कृष्ण, यदि ऐसा जघन्य अपराध हम करते हैं तो हम नरक में जाएंगे, अगर हम उनके पितरों के गिरने का कारण बनते हैं। तो अर्जुन ऐसे घबरा रहे हैं, कुल परंपरा विनष्ट हो जाएगी, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह भक्ति वालों का भी होता है कि अगर कहीं भक्ति करते करते हम ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मचारी बनने से क्या होगा? हम वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और इसी से डर के नहीं नहीं भक्ति तो हम करेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है जी, गृहस्थी चलाएंगे हम तो आगे जाके, इस डर से। लेकिन यहां पर संत जन कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि वंश बढ़ाना भाई कौन सी मुश्किल बात है? वंश तो कीड़े मकोड़ों के भी होते हैं, कुत्तों के भी होते हैं, गधों के भी होते हैं, सभी संतानें उत्पन्न करते हैं इतनी इतनी, सूअरों के भी होते हैं। तो अगर आप वंश बढ़ा लोगे तो कौन सा पहाड़ फोड़ दोगे? वंश बढ़ा के क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या इन चार चीजों से आप मुक्त हो जाओगे वंश बढ़ा के? नहीं होगे, बल्कि जो वंश आप बढ़ा रहे हो उनके लिए भी आप मुसीबत क्रिएट कर रहे हो कि इस जन्म चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहो आप, उनके लिए भी मुसीबत क्रिएट कर रहे हो।
आपको चाहिए ये कि जो भी आपकी संतान हो, वैसे अगर आप भक्ति में जाओ, ब्रह्मचारी बनो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गृहस्थी में भी जाते हो तो आप गृहस्थी में इसलिए जाओगे कि जो आपके पार्टनर हैं, पत्नी है या आपके पति हैं, और जो आपके बच्चे हैं, उनकी आप जिम्मेवारी ले रहे हो कि मैं इनको भी भगवत धाम जाने के लिए ट्रेन करूंगा, इनको भी मैं भगवत धाम जाने के लिए पूरी हेल्प करूंगा। ये जिम्मेवारी लेनी होती है, यही विवाह का मतलब होता है, असली मतलब। और लोग क्यों करते हैं वो सब आपको पता ही है कि हमारा जीवन चले जी, बुढ़ापे का सहारा भी चाहिए हमें। तो जरूरी थोड़ी ना कि कोई पुत्र हो गया और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर कुपुत्र हो गया वो, तो फिर क्या करोगे, बुढ़ापा भी खराब। तो इस तरह की प्लानिंग करना व्यर्थ है। अपना फोकस केवल एक रखना है कि भक्ति में आगे बढ़ना है, और उसके ऊपर किसी दूसरी चीज को प्रेफर नहीं करना। चाहे कुछ भी चीज भक्ति के आड़े आ रही हो, उसको छोड़ दो, भक्ति को आगे बढ़ाओ। तो ये 5 कारण हैं जो फर्स्ट चैप्टर में बताए गए हैं, पहले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के, कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। और ये 5 कारण हम पर भी लागू हो रहे हैं कि हम भक्ति में क्यों नहीं बढ़ना चाहते। तो हमें इन 5 कारणों से ऊपर उठकर केवल और केवल भक्ति में ध्यान देना है। और जो गृहस्थ लोग हैं, उन्हें गृहस्थी के कर्तव्य पूर्ण करते हुए भक्ति करनी है। ऐसा भी नहीं कि गृहस्थी छोड़ के और चल दिए जी, पति अपना सड़ रहा है पीछे, या पत्नी बेचारी रो रही है, क्या करूं अब मैं। ऐसा करना नहीं है, कहीं सोचो कि हाँ छोड़ के चलते हैं। जो ड्यूटी आपने ली है उसको पूरा करना है, जो कर्तव्य आपका बनता है परिवार के प्रति वो पूरा करो, और साथ साथ भक्ति करो। भगवत गीता का ये संदेश है। कभी ये नहीं सोचना कि भगवत गीता हमें कहते हैं कि घर बार छोड़ो, चलो हरिद्वार और कुटिया में बैठो, वहां नाम जप करो। नहीं, भगवत गीता कभी ऐसा नहीं कहती। भगवत गीता कहती है जो आपके कर्तव्य हैं इस जीवन में, उन कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए भक्ति करो, लेकिन भक्ति आवश्यक है। तो अगले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, फिर भगवान मुस्कुराकर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि उसे युद्ध क्यों करना है। भगवान अब 13वें श्लोक पे हम चलते हैं सीधा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अब अर्जुन तो घबरा रहे थे कि यदि युद्ध हुआ तो सामने वाले मारे जाएंगे, उसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे पता है क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ है। तो अर्जुन को रिजल्ट तो पता ही है कि वो मारे जाएंगे, पर इसीलिए वो चिंतित हैं कि अगर वो मारे गए तो होगा क्या, मेरे पितामह, मेरे गुरु महाराज। इस तरह से तड़प रहे हैं अर्जुन, रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं अर्जुन भगवान के सामने। तो भगवान समझा रहे हैं कि ये लोग नहीं मरेंगे, ऐसा कोई समय नहीं है जब ये ना रहे हों, या मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो। तुम पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। इसी तरह जो ये लोग हैं, ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा केवल शरीर बदलती है। ये सब आत्माएं हैं, ना कि ये शरीर हैं। शरीर तो आत्मा ने धारण किया हुआ है। तो जिस तरह से बचपन से व्यक्ति जवान होता है और जवान से फिर बूढ़ा होता है, और अगर तीनों अवस्थाओं की हम फोटो देख लें एक बार, तो ऐसे हमें लगेगा कि शरीर बदला है हर बार, लेकिन अंदर की आत्मा वही है, क्योंकि उसका नाम बचपन में भी राहुल था, आज भी राहुल है, कल भी राहुल रहेगा। अब गौरव जी जुड़े हुए हैं साथ में, तो इनका बचपन का नाम भी गौरव था, आज भी इनका नाम गौरव है, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे खांसते हुए, तब भी इनका नाम गौरव ही रहेगा। यानी कि इस शरीर के अंदर जो व्यक्ति है वो सेम है, लेकिन वो सेम व्यक्ति बार बार शरीर बदल रहा है। तो एक ही जन्म में जब इतने सारे शरीर हमारे बदल रहे हैं, लेकिन जब ये शरीर की रिपेयर नहीं हो सकती, बुढ़ापे में कोई डॉक्टर इसे रिपेयर नहीं कर सकता इस शरीर को, उस टाइम पर आत्मा इस शरीर को बदलना चाहती है। तो आत्मा नया शरीर धारण करेगी, फ्रेश शरीर, फ्रेश बॉडी। तो तुम इस परिवर्तन की वजह से मोह में मत पड़ो अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, पर वो मरती नहीं है कभी, वो शाश्वत है। आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है।
हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अब हम कहते रहते हैं ना कि प्रभु जी बहुत दुख है जीवन में, बहुत दुख है, दुख ही दुख है बचपन से, जब से हमने जन्म लिया है तब से दुख ही भोग रहे हैं हम तो। लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि दुख और सुख दोनों क्षणिक उदय होते हैं, यानी कि टेम्परेरी होता है सुख या दुख, दोनों चीजें, और आते भी हैं जाते भी हैं, दोनों चीज उनकी टेम्परेरी है। गर्मी और सर्दी की तरह कि कुछ दिन सर्दी रहेगी, कुछ दिन गर्मी रहेगी, और ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये चीज कल भी डिस्कस हुई थी। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने का मतलब कि एक व्यक्ति को दाल मिल रही है, दूसरे को भी दाल मिल रही है, लेकिन एक सोच रहा है कि हमें बहुत अच्छा खाना मिल गया, पेट भर गया जी मेरा, तो उसके लिए सुख हो गया दाल खाना। पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे तो पनीर चाहिए था, ये तो हमारे बुरे कर्म है, हमें ये दाल रोटी खानी पड़ रही है, तो उसके लिए वो दुख हो गया। यानी कि सुख और दुख की परिभाषा हमने अपनी इंद्रिय बोध के अनुसार बना ली कि मुझे चाहिए क्या जीवन में, उसके अनुसार सुख और दुख निर्धारित कर लिया। जबकि दुख कौन से होते हैं? 4 ही दुख होते हैं मेनली, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो मेन दुख तो ये 4 हैं, पर हम सोच रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों को कि पनीर की सब्जी नहीं मिली, नॉन वेज नहीं मिला, बड़ी गाड़ी नहीं ले पाया मैं आज तक, सोच रहे हैं हम इन चीजों को, जबकि ये चीजें सुख और दुख के लिए नहीं बनी। ठीक है, तो भगवान आगे कहते हैं इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनको सीखे, सहन करना सीखे, अर्थात सुख और दुख में समभाव रहे, इनसे ऊपर उठे, जैसे श्री राम ने किया था। श्री राम को रात को बोला गया कि आपको राज्य स्वीकार करना है, सुबह राज तिलक होगा, और रातों रात ऐसी काया पलट हो गई कि सुबह बोल दिया जाओ वनवास की तरफ, कोई राज्य नहीं मिलेगा। तो भगवान तो जब राज्य मिल रहा था तब भी खुश नहीं हुए, उन्होंने तो इवन ये बोल दिया अपने पिताजी को, दशरथ महाराज को, कि पिताजी इसे आप ही संभालिए, मैं सक्षम नहीं हूं राज्य संभालने में, मैं तो बच्चा हूं अभी। और आज के टाइम में क्या होता है कलयुग में, हड़प लेंगे उसी टाइम, पिताजी बोले ना बोले पहले से ही प्लानिंग बना लेंगे कि किस तरह से हम सारा साम्राज्य हड़पे, कहीं भाई ना ले जाए, हड़प लो इसको, पहले ही अपने नाम करा लो। ये कलयुग का लक्षण है। तो हम बात कर रहे थे सुख और दुख की। श्री राम उस सुख में नॉर्मल रहे, और जब दुख आया तब भी वो नॉर्मल रहे। वो बोले कि चलो अच्छा ही है, वन में जाएंगे, संतों के दर्शन हो जाएंगे। वो रोए बिलबिलाए नहीं कि लड़ाई करने लगे पिताजी से, आपने मुझे ऐसी परमिशन कैसे दे दी, माता से लड़ने लगे, नो, बिल्कुल नहीं। वो एक जैसे भाव में रहे। तो कृष्ण यहाँ पर यही संदेश दे रहे हैं कि हमें समभाव रखना है, सुख और दुख को सहना सीखे। असल में तो हमें ये सुख और दुख फील ही नहीं होने चाहिए, महसूस ही नहीं होने चाहिए हमें सुख और दुख क्या होता है। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म सबका होगा ही होगा जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, मृत्यु भी सबको आएगी जिसका जन्म हुआ है, रोग भी सबको होंगे, व्याधि और बूढ़े भी सभी होंगे अगर वो अपनी मृत्यु मरता है तो इनसे हम छुटकारा पा नहीं सकते कुछ भी यत्न करके। केवल भक्ति ही एक सहारा होती है। यदि हम जन्म ना ले तो इन सभी चीजों से बच जाते हैं। तो इसलिए सुख और दुख को एग्जिस्ट ही मत मानो कि कुछ होता है, ये समभाव में रहो, एक जैसे रहो, नॉर्मल रहो। जीवन में जो हो रहा है ठीक है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। मुझे तो भक्ति करनी है, चाहे मैं अमीर हूं या गरीब हूं। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएं, मुझे तो तब भी भक्ति करनी है। ऐसे ही सुबह उठना है, तिलक लगाना है, कंठी माला तो है ही, भगवान का नाम जप करना है। और अगर मैं गरीब हूं, मुझे तो तब भी यही काम करना है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पैसे आए ना आए, करना तो हमेशा वही है काम, भक्ति करनी है। तो ऐसे अगर हम रहेंगे तो जीवन में दुख भूल जाओ, दुख आएगा ही नहीं। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो बात हम अभी कर रहे थे वो भगवान ने बोल दिया आगे। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है।
अब भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि अर्जुन मैं ऐसा बोल रहा हूं, भगवान ने तत्वदर्शियों का सहारा यहाँ पर ले लिया। क्योंकि कई बार होता है कि हम भगवान की बात मानते नहीं है जी, कि कौन क्या कह रहा है। अगर हमारा कोई मित्र हमें समझा रहा है, हम नहीं मानेंगे भाई तू कौन, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात। तो भगवान यहाँ पर तत्वदर्शियों की बात कर रहे हैं। और अगर हम अपने इर्द गिर्द तत्वदर्शियों की बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं? श्रील प्रभुपाद हैं, अवश्य हैं। चैतन्य महाप्रभु हाँ है, वो भी तत्वदर्शी हैं या थे कह सकते हैं, पहले थे वो। और कौन हो सकते हैं? कृपालु जी महाराज भी हैं। और कौन हो सकते हैं? प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, वो भी तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी को सब कुछ पता होता है, भगवान के तत्व के बारे में, कहां से हम आए हैं, कहां हम जाएंगे, सब पता होता है। तो भगवान कहते हैं कि चलो मेरी मत मानो आप बात, अपने प्रेमानंद महाराज की ही मान लो। वो भी तो यही कह रहे हैं कि भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, यानी कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है कि हमेशा के लिए बना रहेगा शरीर। लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहता है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। शरीर बनेगा फिर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा ना कभी बनी ना कभी नष्ट होगी, ये हमेशा सेम रहेगी। तो उन्होंने दोनों की प्रकृति के द्वारा निष्कर्ष निकाला है, यानी कि तत्वदर्शियों ने, हमारे अनुसार प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। ये समझने के लिए उदाहरण है, मतलब भगवान महाराज जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये उदाहरण है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब भगवान अर्जुन को ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि यदि तुम इनसे युद्ध करते हो तो ये जीवित रहेंगे, तब भी केवल शरीर नष्ट होगा पर ये स्वयं नष्ट नहीं होने वाले। तो भगवान आत्मा और शरीर का ज्ञान अर्जुन को बेसिकली दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, अर्थात आत्मा हमारे शरीर में कहां पर विद्यमान है? हमारे हृदय में। और इस हृदय से जो आत्मा का प्रकाश निकलता है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अगर आत्मा ना हो तो हमारे हाथ, हमारे पैर, पैर की उंगलियां, तो ये कुछ भी काम नहीं करने वाला। आत्मा है तो पूरा का पूरा शरीर हमारा चलायमान है। भगवान कहते हैं उसे ही अविनाशी समझो, कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ये हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, जीव, त्वचा, ये सब नाशवान है, इनका नाश हो जाता है, पर जिसकी वजह से ये चलायमान है उसका नाश नहीं होता अर्जुन, वो अविनाशी है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, मतलब कोई उसे मार ही नहीं सकता। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। क्या कह रहे हैं भगवान? उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसके अंदर वो आत्मा है वो शरीर नष्ट होना ही होना है। अगर तुम इसको नहीं मारोगे, इन लोगों को, तो ये किसी और के द्वारा मारे जाएंगे। अगर किसी और ने भी नहीं मारा तो ये तो बूढ़े हो ही गए हैं, कुछ टाइम बाद इनको मृत्यु वैसे भी आनी है। अगर तुम सोच रहे हो कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती है तो इनको मरना तो फिर भी है। लेकिन बात यहां पर यह है, पॉइंट ये है कि शरीर का नाश तो होना ही होना है, पर आत्मा का कभी नहीं होगा। तो यदि तुम इनको अभी मार देते हो, इनका वध कर देते हो, तो ये फिर भी जीवित रहेंगे, केवल इनका शरीर नष्ट होगा। इसलिए हे भरतवंशी उठ खड़े हो, युद्ध करो। तो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ऐसा सोचता है कि यह आत्मा तो मर जाती है कभी, या कहता है कि आत्मा मर गई है, तो वो दोनों ही अज्ञानी हैं। यानी कि एक आत्मा, यानी कि ये समझे कि मैं, अर्जुन सोच ले, अगर मैं इनको मार दूंगा तो तुम अज्ञानी हो अर्जुन, तुम मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो जो इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि मैं उसको मार दूंगा या वो मर गया है, वो अज्ञानी है अर्जुन, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आगे भगवान कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। यानी कि तीनों सेंटेंस भगवान ने बोल दिए।
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यानी कि भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, कि ना तो पहले कभी आत्मा ने जन्म लिया, ना आज लेती, ना आगे कभी जन्म लेगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहां पर अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया भगवान के द्वारा। अव्यय के दो अर्थ यहां पर निकलते हैं, एक अघुलनशील और दूसरा कि उसके अंदर कोई बदलाव ना आए। जैसे कि शिकंजी बनाते हैं, शिकंजी में क्या होता है, पानी के अंदर चीनी घुल जाती है। और आत्मा के बारे में कुछ सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति क्या समझते हैं कि आत्मा उस प्रकाश में जाके एक हो जाएगी, मिल जाएगी, घुल जाएगी। पर भगवान यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मा की शिकंजवी नहीं बन सकती। अर्जुन, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, म्यूटेशन नहीं हो सकती आत्मा के अंदर। कि अगर आप सोचो कि आत्मा के अंदर हम कुछ ऐसे ऐसे चेंजिंग कर दें तो आत्मा बदल जाएगी, नो, आत्मा में कभी बदलाव नहीं आ सकता। वह अविनाशी है, अजन्मा है। अब कहते हैं कि भगवान से टूटकर आत्मा बन गई। अगर भगवान से टूटकर आत्मा बनी तो इसका मतलब जन्म हुआ उसका, पर यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो अजन्मा है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा शाश्वत है, कभी मरेगी भी नहीं। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, आजकल तो ये हो गया है कि भाई 4-5 बार बस ड्रेस डालनी है, उसके बाद तो फेंक दो या किसी को दे दो दान में, नए वस्त्र लेके आने हैं। तो जब हमें लगा कि वस्त्र पुराने हो गए हैं, पहले के जमाने में तो ये था कि जब तक फटते नहीं और सिलाई कर करके भी जब तक हम उसको ना पहने, इस योग्य ना हो जाए कि अब तो भाई सिलाई भी नहीं होगी, तब तक हम कपड़े बदलते नहीं थे और उस हालत में होने के बाद फिर बदलते थे। तो भगवान कहते हैं कि जब वस्त्र पुराने हो जाएं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह जब ये शरीर सिलाई करने के योग्य नहीं रहता, रिपेयर के योग्य नहीं रहता, तब आत्मा को नए शरीर की आवश्यकता होती है, तब उसे नया शरीर मिलता है। तो यही है जीवन और मृत्यु, केवल नए शरीर को धारण करना। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, न आग के अंदर डालकर उसे जला सकते, न जल द्वारा भिगो सकते, न वायु द्वारा सुखा सकते। तो अब यहां पर नास्तिक लोगों का एक प्रश्न उठ जाता है, कई बार आस्तिक लोगों का भी उठ सकता है कि भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि आत्मा को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना जला सकते, ना सुखा सकते, ना भिगो सकते, तो फिर ये भला नरक स्वर्ग ये कौन भोगता है जब आत्मा को कोई अनुभूति ही नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर डायल किया है। इसका मतलब पीके मूवी में सही बता रहे थे, इसका मतलब रॉन्ग नंबर, गलत बताते हैं हमें शास्त्र वास्त्र जो भी करते हैं ये। इन्होंने तो धंधा बना लिया है अपना, लोगों को पागल बनाने का, उनसे धन ऐंठने का, कथाएं करने के 14 लाख 15 लाख 20 लाख लेते हैं, धंधे बना रखे हैं लोगों ने। तो ऐसे लोग फिर ऐसी बातें करते हैं कि जब आत्मा को कुछ कर ही नहीं सकते तो नरक कौन भोगेगा, ये तो लॉजिकल बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, नरक भुगतने का, स्वर्ग भुगतने का, वो भी हालांकि आएगा भगवत गीता में, पर आपको अभी से थोड़ा सा बता देते हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, मन बुद्धि अहंकार तीनों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर। एक होता है स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, ये सारा का सारा हमारा हाथ पैर नाक कान मुंह जीभ त्वचा ये सब कुछ, ये स्थूल शरीर है। तो इस आत्मा को कुछ भी
अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, उसी की वजह से इसे अनुभव होता है, केवल थोड़ा सा अनुभव कि हाँ मैं कष्ट में हूं या मैं सुख में हूं, पर वास्तव में ना इसको जला सकते ना भिगो सकते। तो शरीर की हेल्प से इसको कष्ट दिया जाता है कि अगर शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को पता चल रहा है कि हाँ मैं कष्ट में हूं, लेकिन स्वयं आत्मा को वैसे कष्ट नहीं हो सकता। तो इसी तरह जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या? एक आत्मा बचेगी और एक वो सूक्ष्म शरीर बचता है, मन बुद्धि अहंकार वाला, उसको आत्मा के साथ चिपका देते हैं कि लो अब इस शरीर को कष्ट दिया जाएगा, सूक्ष्म शरीर को, इसकी वजह से आत्मा को कष्ट अनुभव होगा, तो उसे वो कष्ट मिलता है सूक्ष्म शरीर को। तो इसलिए नास्तिक लोगों को थोड़ा सा भक्ति भाव में बढ़ना चाहिए, ऐसे ही किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, शिकंजी नहीं बन सकती आत्मा की। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रकाश में जाके प्रकाश बन जाएगा, एकाकार हो जाएगा, एकाकार नहीं होगा। वहां जाकर बोर हो जाएगी आत्मा कि मुझे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं तो बैठी हूं देख रही हूं कहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं, बस प्रकाश में ही मैं तो यहीं पे रह गई। तो कभी ना कभी उसे फिर से धरती पर टपकना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति में आत्मा होती है, कहते हैं कि वैष्णव लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए। जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, मोक्ष का मतलब ही यही है कि उस प्रकाश में जाके एक हो जाना, विलीन हो जाना, पर वहां पर जाके बोर होएगा वो। तो इसलिए भक्त क्या चाहते हैं कि भगवान के धाम जाकर उनकी लीलाओं में शामिल हो सके, भगवान के साथ खेल सके, उनके साथ सो सके, क्रीड़ाएं कर सके, माखन खा सके उनके साथ। तो जब भगवान के साथ लीलाएं होंगी तो उससे रस आस्वादन भक्त को अनुभव होता है, उस आत्मा को भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, मजाक भी करते हैं, क्रियाएं करते हैं भगवान के साथ तरह तरह की, तो उससे वो आनंदित होता है। तो जब आत्मा वहां चली जाएगी फिर उसका चांस धरती पर गिरने का जीरो हो जाएगा, फिर वो धरती पर नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में कोई दुख है ही नहीं। और जब तक दुख नहीं होता व्यक्ति उसी चीज को जीता है, कोई दूसरी चीज नहीं सोचता। करेक्ट? तो आगे देखते हैं, इसे न जलाया सकते हैं न इसको सुखा सकते हैं, यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। इस आत्मा को कोई बता नहीं सकता ये क्या है, ना इसके अंदर कोई बदलाव होता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कल्पना क्यों नहीं कर सकता आत्मा की? सोच के देखिए, आत्मा का साइज कितना है। जो हमारा बाल होता है, सिर के बाल, उसकी जो आगे टिप होती है छोटी सी पतली सी बिल्कुल, मतलब बाल का किनारा, एज कह सकते हैं, उसके अगर 100 टुकड़े कर दें हम, उन 100 टुकड़ों में से जो एक सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसके फिर 100 टुकड़े कर दो, यानी कि उस पहले वाली टिप के 10,000 टुकड़े अगर हमने कर दिए तो उस एक अंश के बराबर बाल का साइज होगा। इसे किसी माइक्रोस्कोप से भी हम देख नहीं सकते कि कैसे देखें उसको। तो जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते, क्या उसको जलाएंगे, क्या उसको भिगोएंगे, क्या उसकी कल्पना करेंगे कि कैसी है वो। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म आत्मा की ऐसी नहीं होती, ओरिजिनल तो दिव्य रूप में होती है, पर जब ये भौतिक सृष्टि में एंटर करती है तो इसका ऐसा स्वरूप बन जाता है छोटा सा, जैसे कि एक प्रकाश का कण हो गया, इस तरह की आत्मा हो जाती है। भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है या बढ़ता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि यदि तुम इनको मार दोगे, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, तो ये फिर आ जाएंगे। क्योंकि तुम तो यही सोच रहे हो ना कि आत्मा मर भी सकती है, जन्म भी लेती है, तो दिक्कत क्या है? अगर ये मर गए ये फिर जन्म ले लेंगे, तो तुम्हारे शोक का कोई कारण थोड़ी ना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहां पे भगवान कहते हैं, यदि तुम्हें ऐसे लगता है अर्जुन कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है,
तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूं कि जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, और मरेगा फिर जन्म लेगा, क्योंकि आत्मा ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो दिक्कत इस चीज में नहीं है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने इन 3 श्लोकों में क्या किया है, बुद्धिज्म का एक उदाहरण लिया है। वैसे तो महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं, श्रीमद् भागवतम में यह प्रसंग आता है। महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं और उन्होंने वेदों को मानने से इंकार कर दिया था महात्मा बुद्ध ने। और वो इंकार क्यों किया था, वो बाहरी रूप से किया था, आंतरिक रूप से नहीं किया था। क्योंकि उस टाइम पर लोग वेदों की वजह से मांस भक्षण करने लगे थे बहुत ज्यादा, कि वेदों में तो जी पशु वध की अनुमति दी गई है, उससे हमें तरह तरह की शक्तियां मिल जाती हैं। तो लोग उस चीज को उठा के पशु वध केंद्र बनाने लगे और अनगिनत पशुओं की बलि दी जाने लगी। तो उसे रोकने के लिए भगवान को महात्मा बुद्ध के रूप में आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वेद तो झूठे हैं, कुछ नहीं होता वेदों में, ताकि उस पशु वध को रोका जा सके। तो महात्मा बुद्ध की एक थ्योरी थी, एक निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता था, निर्वाण, जिसमें क्या था कि हमें कष्ट तभी तक मिलते हैं जब तक ये शरीर है। आत्मा वात्मा को नहीं मानता था, जो बुद्धिज्म का कंसेप्ट है कि जब ये शरीर मर गया तो फिर दुख भी मर गए, दुख भी खत्म और बात खत्म, उसके बाद ना कोई पुनर्जन्म ना कुछ। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा भी है अर्जुन कि व्यक्ति खत्म हो गया और दोबारा नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत क्या है। ये लोग बूढ़े हैं, इनके शरीर में दर्द हो रहा होगा और ये समाप्त हो जाएंगे, तो तुम इनकी हेल्प ही कर रहे हो, सहायता ही कर रहे हो अर्जुन, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। ऐसे भगवान समझा रहे हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त मतलब जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि आत्मा शुरू में है ही नहीं थी, ये सोच लो। अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो, अभी भी बुद्धिज्म के कंसेप्ट पे चल रहे हैं भगवान कि वैसे तो अर्जुन ऐसा है नहीं, पर अगर तुम सोचो कि ऐसा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि जीव पहले नहीं था, फिर जब उसने जन्म लिया तब वो जीव बन गया और उसके बाद दोबारा से जीव नष्ट हो गया, यानी कि जीव फिर भी नहीं है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग पहले तो थे ही नहीं तुम्हारे अनुसार। तो बीच में बस ये आ गए थे कुछ टाइम के लिए, तुम्हारे रिश्तेदार बन गए, फिर से चले गए, तो फिर भी दिक्कत क्या है। यानी कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर का तो कोई रिश्ता है ही नहीं इनके साथ, ये तो कुछ टाइम के लिए आए थे, तो फिर भी क्या दिक्कत है तुम्हें अर्जुन। तुम तो इनकी सहायता ही कर रहे हो, इनके कष्टों से छुटकारा दिलाकर। तो भगवान हर तरह की एनालॉजी यहां पर ले रहे हैं। सब कुछ भगवान सोच सोच कर बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन चाहे तुम ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, दिक्कत कहीं नहीं है, तुम्हें दुख कहीं भी नहीं मनाना चाहिए इन लोगों के लिए। फिर भगवान कहते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यानी कि आत्मा सभी के लिए एक बड़ा विचित्र सा टॉपिक है कि आत्मा आखिर होती क्या है। कुछ लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं, बस यही है जी, जो भी है शरीर ही है, बस डॉक्टर इसका इलाज कर देते हैं, बस अगर इलाज ना कर पाए तो ये खत्म हो जाता है, यही है। अब एक माहौल के अनुसार जीव पनप जाता है कहीं भी। अब नाली में कीड़े उगते हैं क्योंकि उसको वो माहौल मिल गया, गर्भ के अंदर शिशु बन जाता है क्योंकि उसको वहां पर माहौल मिल गया, अब गड्ढों के अंदर सांप बन जाते हैं क्योंकि उनको वो माहौल मिल गया। इसमें भगवान का कोई रोल वोल नहीं होता, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये तो केवल एक ऐसा मौसम मिल गया उसको पनपने का, इसलिए जीव बन गया बस। तो भगवान कहते हैं अगर तुम ये भी सोच रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है शोक करने की। तो इसका मतलब तुम्हारा कोई इनसे खास रिश्तेदारी नहीं है, ये तो वैसे पनप गए थे ना माहौल के अनुसार, तो शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो कोई इसे आश्चर्य की तरह समझता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह इसको देखता है, लेकिन कुछ भी उसको समझ नहीं आता अर्जुन। जो ज्ञान तुम प्राप्त कर रहे हो ये किसी और को नहीं पता, भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। देही का मतलब
जिसने ये शरीर धारण किया हुआ है उसका कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी जीव इन शरीरों के अंदर है उसका कोई नाश कर ही नहीं सकता अर्जुन, ऐसा भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। कल भगवान क्षत्रिय धर्म के हेल्प से अर्जुन को समझाएंगे कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें कैसे क्या समझना चाहिए, क्या तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसे भगवान समझाएंगे, वो हम कल करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई संदेह हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।